दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, सुंदर, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द न्यू लाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लाइट का मतलब होता है उजाला, प्रकाश, रोशनी। द न्यू लाइट मतलब कि नया प्रकाश है, कह सकते हैं नई रोशनी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट करें। और उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सडनली राजू थॉट ऑफ आ नॉटी आइडिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। THIN के थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म है थॉट, THOUGHT। क्या अर्थ हुआ? सडनली अचानक, राजू थॉट राजू ने सोचा, थॉट ऑफ अ नॉटी आइडिया मतलब कि अचानक राजू ने एक शरारती विचार के बारे में सोचा। ही रिवील्ड द आइडिया ऑन हिज फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, REVEAL। और ये सेकंड फॉर्म में रिवील्ड, और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही रिवील्ड द आइडिया ऑन हिज फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने दोस्तों को इस विचार के बारे में खुलासा किया, उनको इस बारे में बताया। एंड द होल गैंग सेट आउट टू ट्राई द आइडिया। क्या अर्थ हुआ? एंड द होल गैंग, और ये जो पूरा गैंग था, एंड होल मतलब कि पूरा, एंड द होल गैंग सेट आउट, और ये जो पूरा गैंग था वो निकल पड़ा। टू ट्राई द आइडिया, इस आइडिया को मतलब इस ये जो विचार था, ये जो आइडिया था, इसको आजमाने के लिए जो पूरा गैंग था वो निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। दे हिड themselves on the roof of Vandana talkies that had closed down years ago and since then it remained deserted। क्या अर्थ हुआ? they hid themselves। दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हाइड का मतलब छुपना, छुपाना, और सेकंड फॉर्म है हिड। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे हिड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। कहाँ छुपा लिया? ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ वंदना टॉकीज़, वंदना टॉकीज़ की छत पर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। दैट हैड क्लोज्ड डाउन। दोस्तों, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, जैसे आया था, गया था, चुका था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दैट हैड क्लोज्ड, जो कि बंद हो चुका था, क्लोज डाउन, ईयर्स अगो, कई साल पहले, एंड सीन्स देन, और तब से, इट रिमेन्ड डिजर्टेड। दोस्तों, यहाँ रिमेन का यूज़ किया गया। रिमेन का यूज़ किसी भी नाउन का या फिर एडजेक्टिव को का बने रहने की अवस्था को दर्शाने के लिए रिमेन का यूज़ किया जाता है, सेकंड फॉर्म में रिमेन्ड। और डिजर्टेड का अर्थ होता है सुनसान, या कह सकते हैं निर्जन, जहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता ना हो। तो जब से ये सुनसान था, कह सकते हैं जब से ये निर्जन था, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे हिड देमसेल्व्स ऑन द रूफ ऑफ वंदना टॉकीज़, मतलब उन्होंने अपने आप को वंदना टॉकीज़ की छत पर छुपा लिया। दैट हैड क्लोज डाउन ईयर्स अगो, जो कई साल पहले बंद हो चुका था। एंड सीन्स देन, और तब से, इट रिमेन डिजर्टेड, वो डिजर्टेड था, मतलब कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। चलिए आगे देखिए।
अकॉर्डिंग टू द प्लान दे स्पॉटेड अ पर्सन गोइंग ऑन हिज टू व्हीलर स्कूटर डाउन ऑन द रोड। क्या अर्थ हुआ अकॉर्डिंग टू द प्लान? अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लान मतलब कि योजना के अनुसार। दे स्पॉटेड अ पर्सन, दोस्तों स्पॉट का मतलब होता है देखना किस चीज़ को, उसे सेकंड फॉर्म है स्पॉटेड। दे स्पॉटेड ए पर्सन, उन्होंने एक आदमी को देखा, गोइंग ऑन हिज टू व्हीलर, अपने टू व्हीलर पर मतलब अपने टू व्हीलर स्कूटर पर जाते हुए उन्होंने एक आदमी को देखा ऑन द रोड, सड़क पर। दे टुक आउट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ चेन क्रैकर्स विच दे कॉल्ड लारी। क्या अर्थ हुआ? दे टुक आउट। और दोस्तों टेक आउट का अर्थ होता है निकालना, और सेकंड फॉर्म को आप नोट कर लीजिए टुक आउट, और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट एंड डेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे टुक आउट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ चेन क्रैकर्स, उन्होंने निकाली, क्या निकाली? अ लॉन्ग स्ट्रिप, और एक जो लंबी जो स्ट्रिप थी, इस स्ट्रिप मतलब कि जो एक लंबी पट्टी थी किस चीज़ की? ऑफ चेन क्रैकर्स, मतलब कि चेन क्रैकर्स की जो चैन के पटाखे होते हैं उसकी जो पट्टी थी जो उन्होंने निकाली। विच दे कॉल्ड लारी, जिसको वो लारी पुकारते थे। द फ्यूज कॉर्नर वॉज लिट, और जो उसका जो फ्यूज कॉर्नर था, जो उसका कोना था, जो उसका सिरा था, वॉज लिट, उसको जलाया गया। और दोस्तों ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लाइट मतलब जलाना, थर्ड फॉर्म लिट। तो क्या अर्थ हुआ? द फ्यूज कॉर्नर वॉज लिट, और जो फ्यूज कॉर्नर था, किनारा था, उसे जलाया गया। एंड इट वॉज थ्रोन डाउन, और उसे नीचे फेंक दिया गया। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एंड इट वॉज थ्रोन डाउन, और उसे नीचे फेंक दिया गया। एम्ड, निशाना लगाते हुए, निशाना लगाकर, एट द स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर के ऊपर निशाना लगाते हुए, निशाना लगाकर उसे नीचे फेंक दिया गया। चलिए आगे देखिए। The booming crackers shocked the driver and he lost control over his scooter. The moving crackers, और ये जो booming मतलब कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ धड़ाके की आवाज़ करता हुआ ये जो पटाखे थे, shocked the driver, उसने ड्राइवर को हैरान कर दिया। शॉक का मतलब होता है झटका लगना, की चीज़ का सदमा लगना या फिर कोई आश्चर्य होना बहुत ज़्यादा। तो ये जो क्रैकर्स थे, पटाखे थे, शॉक्ड द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को बिल्कुल एक झटका सा दे दिया। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल, और उसने जो लॉस्ट कंट्रोल, और उसने नियंत्रण खो दिया। ओवर इज स्कूटर, अपने स्कूटर के ऊपर उसने अपना नियंत्रण खो दिया। द स्कूटर हिट अ रोड साइड लैम्प पोस्ट, और ये जो स्कूटर था वो टकरा गया किससे? अ रोड साइड लैम्प पोस्ट, मतलब जो रोड के एक तरफ जो लैम्प पोस्ट था, मतलब जो बत्ती का खंबा था, उससे जो स्कूटर था वो टकरा गया। चलिए आगे देखिए। Raju and his friends ran away and joined other friends in celebrating the Diwali as if nothing had happened. क्या अर्थ हुआ? राजू एंड हिज फ्रेंड्स ran away. रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, सेकंड फॉर्म रन अवे। राजू और उसके दोस्त भाग गए। एंड जॉइंड अदर फ्रेंड्स, और वो दूसरे दोस्तों के साथ शामिल हो गए। इन सेलिब्रेटिंग द दिवाली, दिवाली को मनाने में दूसरे दोस्तों के साथ वो शामिल हो गए। एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसा कि कुछ भी नहीं हुआ था, और वो इस तरह से भागे और वो अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गए दिवाली मनाने में, इस तरह से कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। आगे देखिए। एट नाइट मतलब कि रात को, एट अराउंड 10 PM, करीब रात को 10 बजे, राजू लेफ्ट हिज फ्रेंड्स एंड रीच्ड होम। दोस्तों लीव का मतलब होता है छोड़ना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। राजू लेफ्ट हिज फ्रेंड्स मतलब राजू अपने दोस्तों से, राजू ने अपने दोस्तों को छोड़ा। एंड रीच्ड होम, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फ्रॉम रीच्ड, एंड रीच्ड होम, और वो घर पहुंचा। द नेबर इन्फॉर्म्ड हिम दैट हिज पापा हैड बीन रश टू द हॉस्पिटल एंड हिज मम्मी वॉज ऑल्सो देयर। क्या अर्थ हुआ? द नेबर्स इन्फॉर्म्ड, जो नेबर था, पड़ोसी था, इन्फॉर्म्ड हिम, उसने उसे सूचित किया। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाएगी, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, सेकंड फॉर्म होती है इन्फॉर्म्ड। द नेबर इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसी ने उसको सूचित किया दैट कि हिज पापा हैड बीन रश टू द हॉस्पिटल। दोस्तों ये जो वाक्य है
ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रश का मतलब होता है किसी को जल्दी से तेज़ी से कहीं पहुंचाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि नेबर द नेबर इन्फॉर्म्ड हिम, पड़ोसी ने उसको बताया, सूचित किया कि हिज पापा हैड बीन रश टू द हॉस्पिटल, कि उसके पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। एंड हिज मम्मी वॉज ऑल्सो देयर, जो उसकी माँ है वॉज ऑल्सो देयर, वो भी वहाँ थी। राजू रैन टू द हॉस्पिटल, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फ्रॉम रैन, राजू रैन टू द हॉस्पिटल, राजू हॉस्पिटल दौड़ कर गया। एट द हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में। ही फाउंड हिज पापा, उसने अपने पापा को, पिता को पाया। फाइंड मतलब पाना, सेकंड फाउंड। ही फाउंड हिज पापा, उसने अपने पिता को पाया। इन बैंडेज, बैंडेज में मतलब उनको बैंडेज लगी हुई थी। एंड हिज लेग्स वर इन प्लास्टर कास्ट, और जो उनकी टांगें थी वर इन प्लास्टर कास्ट, वो प्लास्टर के अंदर थी। चलिए आगे देखिए। एट द हॉस्पिटल मतलब सॉरी, पापा टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन टू सी एन एलिंग फ्रेंड दैट इवनिंग। क्या अर्थ हुआ? पापा टोल्ड हिम मतलब पापा ने उसे बताया, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेल मतलब बताना, सेकंड फ्रॉम टोल्ड, पापा टोल्ड हिम, पापा ने उसको बताया कि ही हैड गॉन, कि वो गए थे। दोस्तों यहाँ भी देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट में कोई भी परफेक्ट का वाक्य बनाएंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि दैट ही हैड गॉन टू सी, सी मतलब मिलना, कि वो मिलने गए थे। एन एलिंग फ्रेंड मतलब वह एक बीमार दोस्त से मिलने गए थे। दैट इवनिंग उस शाम। वाइल रिटर्निंग, वाइल मतलब दौरान, वाइल रिटर्निंग मतलब कि लौटने के दौरान। वैन ही वॉज पासिंग बाय वंदना टॉकीज़, और पास बाय मतलब होके गुजरना। लौटने के दौरान वैन ही वॉज पासिंग बाय वंदना टॉकीज़, जब वो वंदना टॉकीज़ से होकर गुजर रहे थे। समवन हैड थ्रोन लिट क्रैकर्स एट हिम, और लिट का मतलब जलता हुआ, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है। थ्रो मतलब फेंकना, थर्ड फॉर्म थ्रोन, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो उन्होंने बताया कि जब वो वंदना टॉकीज़ के पास से होकर गुजर रहे थे, समवन हैड थ्रोन लिट क्रैकर्स एट हिम, मतलब किसी ने, एट हिम मतलब कि उन पर जलता हुआ पटाखा फेंक दिया था। एंड ही हैड क्रैश्ड अगेंस्ट अ लैम्प पोस्ट, और वो टकरा गए थे। अगेंस्ट लैम्प पोस्ट, एक बत्ती के खंभे से वो टकरा गए थे। आगे देखिए। दैट शॉक्ड राजू, और ये जो चीज़ थी उसने राजू को एकदम झटका दे दिया। नाउ अब ही हैड रियलाइज द फोली ऑफ प्लेइंग अगली एंड डेंजरस मिसचीफ ऑन द अदर्स। क्या अर्थ हुआ? नाउ ही हैड रियलाइज्ड। दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म में, ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना, किसी बात का पता चलना। नाउ ही हैड रियलाइज्ड, अब उसको एहसास हो गया था। द फोली मूर्खता का, ऑफ प्लेइंग अगली एंड डेंजरस मिसचीफ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब उसको इस तरह की गंदी और ख़तरनाक जो शरारतें थी वो करने, मूर्खतापूर्ण करने की जो मतलब ये, अब उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि इस तरह की जो गंदी और ये ख़तरनाक तरह की जो मिसचीफ होती हैं, मतलब कि शरारतें, उसको उन मूर्खता को करने का उसको एहसास हो गया था। ऑन अदर्स, दूसरों के साथ। हिज आइज वेल्ड अप, और जो उसकी आंखें थी वो डब आ गई, मतलब कि उसकी आंखों से आंसू बह गए। ही टोल्ड द ट्रूथ टू हिज पापा, और उसने सच बताया। टेल मतलब बताना, सेकंड ऑफ टोल्ड। ही टोल्ड द ट्रूथ टू हिज पापा, उसने अपने पापा को सच बताया। एंड वेप्ट रिग्रेटिंग हिज एक्शन, और वो रोने लगा, और वो रो गया। रिग्रेटिंग हिज एक्शन मतलब अपने काम पर रिग्रेट करता हुआ, खेद जताता हुआ वो रो गया, मतलब वो रोने लगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। नेवर टू रिपीट सच बैड मिस्टेक्स, कि वो कभी भी इस तरह की बुरी गलतियों को रिपीट नहीं करेगा, उन्हें नहीं दोहराएगा, और मिसचीफ या फिर इन शरारतों को। पापा पैटेड इज बैक, पैट मतलब थपथपाना, उसके पिता ने उसकी पीठ को थपथपाया। अंडरस्टैंडिंगली मतलब समझते हुए। दैट दिवाली शोड अ न्यू लाइट टू राजू, और ये जो दिवाली थी उसने राजू को एक नई रोशनी दिखाई। और दोस्तों ये जो कहानी है ये विजय बजाज के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन यदि कहानी को जैसे हमने सुना और यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात की जाए तो इसका यही मॉरल है कि हमें अक्सर आपने देखा होगा कि सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे शरारती होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें शरारतें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि शरारतें ऐसी भी ना हो जो कि
दूसरों के लिए ख़तरनाक हो या फिर दूसरों के जीवन को वो ख़तरनाक स्थिति में डालें या फिर उससे हमें ही कोई परेशानी हो। तो हमें इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बचपन की चीज़ों को एंजॉय करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इन शरारतों से भी बचना चाहिए जो दूसरों को परेशान करें। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। बेसिकली ये जो मॉरल है उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, तो उन्हें इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए और इस तरह की शरारतें नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।